जो बाला साहब ने हिंदू हृदय सम्राट नाम बनाया था उसको उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया। आज हम साहब ठाकरे को प्रणाम करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। जो हिंदू की बात करेगा, राष्ट्रहित की बात करेगा, उसका हम साथ देंगे। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। ये किसी की भी जमीन हड़प रहे हैं। उद्धव ठाकरे वो तो कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा मोदी को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा? अरे वक्फ बोर्ड तो निकालना ही चाहिए। वो क्या बोर्ड है क्या? वो तो सभी जगहों को अपना कैप्चर कर रहा है, कब्जा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से आप वो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो भगवा चोला छोड़ के अभी हरा चोला पहन चुके हो। हिंदू लोग हम आपस में बटे हुए हैं। हम कई आदमी देख रहे, कई जाति देख रहे। अगर हम सब भगवे के नीचे आ जाएंगे तो कोई उलमा, कोई मौलाना या कोई वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ खड़े रहने की औकात नहीं। बाकी की बातें तो बहुत दूर की बात है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को मैं हाथ भी नहीं लगा। उद्धव ठाकरे को किसी को नहीं चाहिए, मुझे यहाँ हिंदुस्तान चाहिए। उद्धव ठाकरे का नहीं, उद्धव ठाकरे तो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। वो घर बैठे हुए हैं। कोरोना के काल में उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं करा, घर में बैठे रहा है। कितना 100,000 करोड़ जमीन जो है ना कब्जा करके बैठा है। वो जो है ना वक्फ बोर्ड एकदम हटना चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड बिल को आने ही नहीं दूंगा, उसकी एक भी संपत्ति नहीं छीनने दूंगा। ऐसा होगा ही नहीं ना, उनकी सरकार ही नहीं आने देंगे ना। कुछ भी हो जाए बीजेपी आएगी। उद्धव साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे, इसलिए हम उनकी कदर करते। लेकिन हिंदू तो निकाला ना, तो हम उद्धव ठाकरे को निकाल दिए, दिल से निकाल दिए हमने। हाँ, नमस्कार, महाराष्ट्र में इस समय हम मौजूद हैं और वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा है उस पर उद्धव ठाकरे का जो बयान आया था पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी को छूने तक नहीं दूंगा। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल पहले यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, उस समय जिस तरीके से बंदर बांट की गई यहाँ की संपत्तियों को, वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से कब्जाने को दिया गया, और उसके बाद जो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जिस तरीके से एक मंदिर के 40 एकड़ भूमि को वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा करने का वहां पर दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ये 40 एकड़ जो जमीन है, भूमि है मंदिर की, वो भी हमारी है। तो जो मनमानी है यहाँ पर वक्फ बोर्ड की, वो एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम ये पूछेंगे कि क्या अगर अगर चुनाव के बाद अगर महाविकास आघाड़ी आ जाती है तो जो ये वक्फ बोर्ड है इसका यहाँ पर तानाशाही और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। यहीं के लोगों से हम पता करेंगे कि जो वक्फ बोर्ड की मनमानी है, महाविकास आघाड़ी के दौरान पिछले 2.5 साल में जो मनमानी चली थी, जो यहाँ पर संपत्तियों की लूट मची थी, क्या उस लूट को यहाँ के लोग होने देंगे या इस पर रोक लगाएंगे। ठाकरे तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पे मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा मोदी को। अरे तो उद्धव ठाकरे मिट्टी में मिल जाएंगे ना। बाला साहब ठाकरे का नाम, इज्जत वो तो खत्म कर दिया। बीजेपी के साथ है। जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू धर्म की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। ये किसी की भी जमीन हड़प रहे हैं और हमारे सब हिंदू भाई एक हो जाएं। एक हिंदू धर्म, आज अगर हमारा हिंदू भाई नहीं आएगा, हमको अभंग करने के लिए परमिशन निकालना पड़ेगा। तो हमको हिंदू धर्म की बात होनी चाहिए। सत्य सनातन नहीं है, एक कोई बटना नहीं है, ना बटना है ना कटना है। बांग्लादेश में हम रोज न्यूज में देख रहे हैं, इस्कॉन मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को के भगाया जा रहा है। तो हमको वही 10-20 साल में भारत में हो जाएगा। हम कहाँ भाग के जाएंगे? हमारे पास कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए हमको हर हिंदू भाई मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा रहना है, हिंदू धर्म और मोदी जी के साथ खड़ा रहना है। उद्धव ठाकरे वो तो कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा मोदी को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा? अरे वक्फ बोर्ड तो निकालना ही चाहिए। वो क्या बोर्ड है क्या? वो तो सभी जगहों को अपना कैप्चर कर रहा है, कब्जा कर रहा है। तो वो खंडनी खो रहे, वो थोड़ा ही वक्फ बोर्ड है ये उनका। अभी वो कांग्रेस के बाजू में गए तो उनके बात करेंगे। तो अब उद्धव साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे, इसलिए हम उनकी कदर करते। लेकिन हिंदू तो निकाला ना, तो हम उद्धव ठाकरे को निकाल दिए, दिल से निकाल दिए हमने। हाँ, क्योंकि हिंदुत्व ही हमारा प्रमुख एजेंडा है। हाँ, अगर हिंदुत्व बचा तो ही देश बचेगा। अब ये बताइए, उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगा मोदी सरकार को। उद्धव ठाकरे ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे इनके बेटे हैं।
ये बात भी मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे मतलब एक हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का अस्तित्व टिकाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, पूरा उनका जीवन व्यतीत किया है हिंदुओं के लिए। और ऐसे हिंदू हृदय सम्राट के बेटे उद्धव जी ठाकरे ये हमारे हिंदुओं के लिए अभी कलंक महसूस हो रहे हैं, क्योंकि वो कलंक जैसा ही बात कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बात करना चालू किया है। और वक्फ बोर्ड ये बहुत ही गलत कानून है, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, मुझे वो कानून मालूम है कि कोई भी जगह पे वो उनका हक दिखाते हैं तो लीगल वो हक नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये हिंदू देश है, ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और ये हमारा देश है, हमारे भगवाधारी का देश है। तो इस पे सबसे ज्यादा हक हमारा है। तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ उद्धव जी ठाकरे, आप थोड़ा सुधर जाओ और जो लीगल है वही बात करो। बोर्ड पे हाथ नहीं लगाने दूंगा मोदी। नहीं, वो हमेशा के लिए कितना 100,000 करोड़ जमीन जो है ना कब्जा करके बैठा है, वो जो है ना वक्फ बोर्ड एकदम हटना चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आज बाला साहब ठाकरे जी का पुण्यतिथि है, उनके बेटे आज कांग्रेस के साथ हैं। जी, वो उनके जो है ना साथ नहीं है, बाला साहब के साथ नहीं है उनके बेटे। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड बिल को आने ही नहीं दूंगा, उसकी एक भी संपत्ति नहीं छीनने दूंगा। ऐसा होगा ही नहीं ना, उनकी सरकार ही नहीं आने देंगे ना, कुछ भी हो जाए बीजेपी आएगी। तो जो ये वक्फ बोर्ड बिल है, जो अलग अलग यहाँ पर वक्फ बोर्ड की मनमानी चलती रहती है, कहीं भी जमीन हड़प लेता है, ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए, क्योंकि जो अभी है ना सिचुएशन जो महाराष्ट्र में, ऐसा पूरे देश में किधर भी नहीं है। जो अभी जो कानून जो है बीजेपी के राज में वही चाहिए। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र ही चाहिए अभी। तो जो आज यहाँ पर योगी जी आ रहे हैं वो तो कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। सही बात है, कटेगा तो बटेगी ना भाई। जो अभी तक चल रहा है, जैसा अपन जो गणपति का कुछ उत्सव रहता है, कुछ रहता है, तो उधर दंगे होते हैं। जब कुछ हाँ जो होता है तो तब क्यों नहीं होता है? कुछ तो होगा ना, पूरा राष्ट्र एक है ना। यही तो तमाम जो हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए भाई, ऐसा है, कटेंगे तो बटेंगे, यही नारा लेके चलना है अपने को। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, अपना राष्ट्र, अपना धर्म सब साथ लेके चलना है। शिवनारायण मिश्रा। 20 तारीख को वोट है आपके यहाँ? हाँ है ना। क्या लग रहा है किसकी हो रही जीत? बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कमल छाप। जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा देश पे, राज करेगा, वही राज करेगा देश पे। कांग्रेस बोली मराठा हमारे साथ हैं, ओबीसी हमारे साथ। कुछ नहीं, हिंदू इनकी बात करेगा, वो देश पे राज करेगा। उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, उनका विचार वो जाने। अपने है पार्टी के विचार को हटा दिया उद्धव ठाकरे ने। आप ये बताइए, जिस तरीके से वहाँ पर अपील की जा रही है, केवल उद्धव ठाकरे को जिताने की बात की जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नहीं भाई, अगर वो एक हो रहे हैं वो हो जाए, उनकी कोई बात नहीं। हम तो 75-80% हैं, अगर हम एक रहेंगे तो हम जीतेंगे। सीधी सी बात है। हमारे सारे भाई अपना धर्म के लिए बात करिए। जब हिंदू धर्म नहीं रहेगा भाई, तो कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र? तो हम सब पहले हिंदू हैं, तो हम राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारी ड्यूटी है। जय श्री राम। 23 तारीख को क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? एकदम शांत से, कुछ बोलना ही नहीं है। झारखंड में वो रिजल्ट आ जाएगा 12 बजे तक क्लियर, और महाराष्ट्र में शांत से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी भगवा लहराएगा, सीधी बात है। जो बाला साहब ने हिंदू हृदय सम्राट नाम बनाया था, उसको उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया। आज हम बाला साहब ठाकरे को प्रणाम करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ हैं। जो हिंदू की बात करेगा, राष्ट्रहित की बात करेगा, उसका हम साथ देंगे। हम यहाँ पे बीजेपी के लिए खड़े हैं। मोदी साहब ने देश के लिए काम किया है और योगी साहब ने भी देश के लिए काम किया है। सारे हिंदू भाइयों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मेरा नाम है कैप्टन अनिल पांडे। मैं सारे सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जय श्री राम। जो बाला साहब ठाकरे उनके विचार जो है उनके साथ खड़े हुए थे। आज पुण्यतिथि भी है उनकी। सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो पॉइंट था हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ हम रहेंगे, क्योंकि वही हमारे जान है। बाला साहब ठाकरे एक ऐसा शेर था इस हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की बात करता था। उस तब से हम उनके साथ खड़े हैं। और उद्धव ठाकरे जी ने, अब बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस को गाड़ो,
कांग्रेस को गाड़ो, वो कांग्रेस देश के हित में नहीं है। तो ये हम बात सुनते थे और हमें अच्छी लगती थी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक डीप लेवल पर कुछ भी नहीं किया था। हाँ, तब से हम बाला साहब के चाहते हैं और बाला साहब को मानते हैं। आज भी हम उनको मानते हैं, उनके विचारधारा को मानते, तो उनके पक्ष में हम हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो सनातनियों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, मैं सभी को अपील करूंगा, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट जो भी विचार है थोड़ा बाजू कर रखो और हिंदुत्व के बारे में सोचो। अगर हिंदुत्व नहीं बचा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जान रहे अब हिंदू जगह है, अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हिंदू अब जगह है, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता। महाराष्ट्र के हिंदू जागे हैं। सभी महाराष्ट्र के नहीं, पूरे हिंदू इस देश में की जगह है और पूरे वर्ल्ड में ही जगह है। हाँ, पटना नहीं है। हाँ, आप बटना ही नहीं है। अभी देखो 20 तारीख को पूरा ये महाराष्ट्र का जो भी ये मतदार है पूरे महायुति के पास है, महायुति के साथ है और उनको ही जिता के लाएंगे फिर से एक बार। उद्धव ठाकरे का कोई चांस नहीं, ठाकरे जी का तो अभी नहीं है। जब उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट निकाल दिया, हिंदुत्व निकल गए तो जान निकल गई। शरीर का क्या मतलब है? हिंदुत्व ही जान है। अगर जान नहीं तो क्या करते? मुर्दे को किधर जाते? मुर्दे को देते। वैसा जाने का काम उनका हुआ है। हाँ, मैं उनका बहुत चाहता था, उद्धव ठाकरे का। कब तक? जब तक उनके वो हिंदुत्व का प्रचार करते थे तब तक, लेकिन हिंदुत्व के बारे में आगे वो नहीं है तो हम उनके साथ नहीं है। हाँ, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट श्रीराम परदेसी है। आप तो जय श्री राम की टोपी पहन के भी आए हैं। बिल्कुल पहनना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व बहुत महत्वपूर्ण है और ये देश हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हमारे युग पुरुष जो पूरे देश के भूषण है, ऐसे युग पुरुष राजपूत भूषण आदि योगी आदित्यनाथ ये आज ये सभी के लिए आ रहे। मुझे खुद राजपूत होने का गर्व महसूस होता है। मैंने कंपनी को हफ्ते लिया और ये सभी के लिए मैं आया हूँ। मतलब नौकरी छोड़ के आया? नौकरी छोड़ के आया नहीं, नौकरी में हफ्ते लिया है। अच्छा। कोई भी बात मत करो, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का आप देखें मैनिफेस्टो तो उनका 17 कलम में उन्होंने प्रोग्राम दिया है। वो 17 कलम में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ बात किया है, हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने डिमांड किया है और उसको उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, नाना पटोले जी और सभी पक्ष ने उनको, शरद पवार तो उनके सरदार है, उनके नेता है और उन्होंने उनको दिया है कि हम ये आपके पूरे डिमांड पूरे करेंगे। और इसलिए वोट जिहाद का जो फतवा निकला है तो मैं पूरे हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, उनका वोट जिहाद निकला है तो अपना हिंदुत्व जिहाद निकालो और हिंदुत्व के लिए पूरा वोटिंग करो। जहाँ पे महायुति के उम्मीदवार रहेंगे वही उनको ही वोटिंग करो। और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहता हूँ भोसरी विधानसभा, मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरा जो आमदार है, मेरा जो MLA है वो हिंदू हृदय सम्राट के बराबर ही है। हमारे लिए वो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ काम करता हूँ, लेकिन हिंदुत्व में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि दूसरे धर्मों पे अपन कोई तभी साजिश करे, उनको नाम रखे। लेकिन कोई हमारे आड़ आए तो उनको भी सिखाया है, उनसे नम्र होकर हाथ जोड़ना भी सिखाया है। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ तो एक मुफ्त महाविकास आघाड़ी को वोट देने का ऐलान हो रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि हमें 1000 करोड़ की संपत्ति देगा जो महाविकास आघाड़ी उनकी सरकार आएगी, 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत ही गलत है। ये हिंदुओं का देश है, इधर आरक्षण का भी हक सिर्फ हिंदुओं को भी है। हिंदुओं में सब समाज आता है, उसमें सब लोग आते हैं मुस्लिम छोड़ के। तो मेरा यही कहना है कि ये देश हिंदुओं का है, 10% आरक्षण तो उनको मिलना ही नहीं चाहिए। उनको ये जो फालनी हो गई, तभी 1947 में ही कहा गया था कि ये हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में पूरे भेजना चाहते थे, लेकिन अपने आदरणीय महात्मा गांधी जी ने तभी उपोषण पे आंदोलन किया उन्होंने और कुछ इधर ही रखे और वही हमारे पे खतरा महसूस हो रहा है अभी हमें कि हमारा देश है तो हमारा ही हमको ही देना। तो तमाम जो मराठी भाई हैं, जिस तरीके से जात पात में लड़ाया जा रहा है, OBC को अलग दिखाया जा रहा है, दलितों को अलग किया जा रहा है, मराठा समाज को अलग किया जा रहा है, उन सब से क्या अपील करेंगे आज? मैं सबसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि हिंदू समाज में आप सभी आते हैं, फिर वो दलित समाज रहो, मराठा समाज, राजपूत समाज, माली समाज, OBC, ये सब हिंदू में आता है। तो हिंदू में योगी जी जो कहते हैं वही सही है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हमने सोचा है कि अभी हम बटने नहीं वाले और कटने तो नहीं वाले, हम कटने वाले हैं अभी। नाम क्या आपका? मेरा तो नाम सुनील कुमार है। मैं यही एक बात बोल रहा हूँ आपसे कि हिंदू है,
जब ये झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदू पाकिस्तान को दे दिया। अब मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, केवल मुझे हिंदुस्तान चाहिए, पाकिस्तान यहाँ पर नहीं चाहिए। बस उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को मैं हाथ भी नहीं लगा। उद्धव ठाकरे को किसी को नहीं चाहिए, मुझे यहाँ हिंदुस्तान चाहिए। सीधी बात, एक लाइन में हिंदुस्तान चाहिए और बीजेपी को वोट चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदास है, मैं यहाँ का रहने वाला है। 20 तारीख को वोट है आपके यहाँ। 20 तारीख को वोट है। हम तो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये हमारा नारा है। मैं तो श्री राम का ढांचा गिराने वाला, बाबरी मस्जिद गिराने वाला कार सेवक है। आप यहाँ से महाराष्ट्र से गए? महाराष्ट्र से गए थे, मैं था वहाँ अशोक सिंगल थे, वहाँ भारती थी, साध्वी रुतम्बरा थी मेरे साथ में। मैंने उनके साथ मेरे फोटो है साध्वी रुतम्बरा के पास। ढांचा गिराने के लोग हम 8 दिन पहले गए थे। वो इसका मेरा बहुत श्रेय है। हमारे 5 लोगों थे महाराष्ट्र में से, जालना जिले के हम, रहने वाले इधर है दादा के मतदार संघ में। ये बताया आपने इतना बड़ा काम किया और आज देखिए किस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उधर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जाएंगे वो तो सब, उसको तो सब मिट्टी में मिला देंगे हम, सब मिट्टी में। ये जो कांग्रेस और कांग्रेस के जो धारा में जो रहने वाले, उसको तो अब हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। सारे महाराष्ट्र के लोग, पूरे महाराष्ट्र के। हमारा वैष्णव संप्रदाय, महाराष्ट्र का बोलो पेहराव है ना हमारा, वैष्णव संप्रदाय हमारा। अबे पूरे भारत में हमने सब कवरेज कर दिया कि हिंदू को मत देना खाली, बस दूसरे को नहीं, कोई को। हिंदू हित की जो बात करेगा उसको हम वोट देने वाले। वहाँ तो देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया केवल उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे का नहीं, उद्धव ठाकरे तो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। वो घर बैठे हुए है। कोरोना के काल में उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं करा, घर में बैठे रहा है। हमारे वो शिंदे साहब है अभी मुख्यमंत्री सीएम, उन्हें तो बहुत रातों दिन जाके वो पहाड़ में जाके वो लोगों को जो गिराया था ना पहाड़, वहाँ जाके वो जो ऐसा मुख्यमंत्री अभी को भी होने वाला नहीं है। हिंदू के लिए वो मुख्यमंत्री हमारे को होना चाहिए। तो तमाम जो सनातनी हमारे महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करेंगे? 20 तारीख को वोट डलेगा सुबह सुबह। 20 तारीख को पूरा हमारा परिवार जो महाराष्ट्र के जो वैष्णव है, हमारे जो महाराज लोग का बोलते वो पंडित जी, वो उत्तर प्रदेश के भाग में वो जो बोलते ना अयोध्या के बाद, वो उसको पंडित जी बोलते हैं। हम यहाँ के पंडित है। अब सब एक ही मत किसी को नहीं देंगे, हम खाली हिंदू के लिए मत देंगे। हिंदू हित का जो हित करेंगे उसको हम वोट देने वाले। और सब लाखों लोग हमारे वैष्णव के। योगी जी आ रहे हैं आपके यहाँ पे? योगी जी ले मिलने को आ गए हैं अभी। वो कह रहे हैं बटना नहीं है। हाँ, नहीं बटना। हाँ, नाम क्या आपका? हमारा नाम संजय सिंह है। सर, हमारे यहाँ देश में जो हो रहा है ना, हमारे यहाँ देश में जो हो रहा है ना, अभी देखिए हिंदू के ऊपर कितना ये सब हो रहा है। जो सेकुलर जो है ना, अभी देखिए बांग्लादेश में क्या कर रहा है, हिंदू को वहां से के निकाल रहा है। क्या हमारे हिंदुस्तान में हिंदू को नहीं बोलना चाहिए? इस पर जो है ना हिंदू को जागरूक होना चाहिए और एक मत होकर के जो है ना कमल छाप को वोट देना चाहिए। जय श्री राम। उत्तम बोर्ड के। अब ये बताइए 20 तारीख को आपके यहाँ मतदान आ गया, काफी नजदीक आ गया 20 तारीख को, क्या लग रहा है किसकी आ रही सरकार महाराष्ट्र में? सरकार तो महायुति की आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाली? हाँ, बीजेपी वाली। अब ये बताइए, एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं, आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि भी है। उनके बेटे तो कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसकी एक भी संपत्ति नहीं छीनने दूंगा। तो वही कर रहे हैं ना, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना। तो बाला साहब का आपने नाम लिया, बहुत पावन दिन है, उनके विचार सुनिए और अभी उद्धव जी के विचार सुनिए। कहीं पे आपको तालमेल नहीं दिखेगा। जो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में प्रखर हिंदुत्ववादी नेता थे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था, अभी तो उनकी फ़ोटो भी लगनी बंद हो गई। उद्धव ठाकरे जी के पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट लिखना तो बहुत दूर हो गया। मतलब उनकी फोटो भी गायब कर रहे हैं? हाँ, तो अभी धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएगी। फिलहाल तो फोटो आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ 25-30 सालों में कि जब भी बाला साहब का नाम आता था तो हिंदू हृदय सम्राट ही नाम आता था। अभी तो लिखना बंद कर दिया। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आराध्य पूरे हिंदुस्तान के, उनकी कहीं पे पूजा नहीं होती। उनको हार डालना है तो कोई पीठ पीछे खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी भी सही से पकड़ते हैं। वो तो छोड़ दो, राहुल गांधी उनको तो कभी चाहिए नहीं, वो कभी माने ही नहीं। वो औरंगजेब के पैर छुएंगे लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का कभी नाम भी नहीं लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जो उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से आप? वो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो भगवा चोला छोड़ के अभी हरा चोला पहन चुके हो, उनके बारे में क्या ही बात करनी है। तो तमाम जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, उलमाए जो हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को फरमान दे रहे हैं केवल महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे को वोट देना है। तो बिल्कुल वही हमारी कमी है। हिंदू लोग हम आपस में बटे हुए हैं। हम कई आदमी देख रहे, कई जाति देख रहे। अगर हम सब भगवे के नीचे आ जाएंगे तो कोई उलमा, कोई मौलाना या कोई वक्फ बोर्ड
हमारे खिलाफ खड़े रहने की औकात नहीं, बाकी की बातें तो बहुत दूर की बात है। तो देख रहे होंगे आप, एक तरफ मराठा समाज को बांट दिया गया है, ओबीसी समाज को कुछ नहीं, जब बात हिंदुत्व की आएगी तो कोई बटेगा नहीं। जो भी आपको कोई कुछ भी बोले, आने वाले 23 तारीख को महाराष्ट्र का नतीजा आपके सामने है। सभा में महाराष्ट्रीय जनता ने थोड़ा सा हुआ था उनसे, बहकावे में आ गए थे, लेकिन आपको अभी ये चुनाव में दिख जाएगा कि वन साइड पूरा महाराष्ट्र आपको भगवा दिखेगा। ठीक है, तमाम जो हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, जो मानते हैं उनको, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सबको यही कहूँगा, जो हमारी बात करेंगे हम उन्हीं के पीछे खड़े रहेंगे। जो हमारे भगवा के नहीं, वो किसी के नहीं, वो कभी हमारे हो ही नहीं सकते। तो कौन आ रहा है? तो 100% महायुति की सरकार आएगी। जो भी है पूरा महाराष्ट्र आपको भगवा दिखेगा, क्योंकि जो भी स्वराज्य की शुरुआत थी हमारे छत्रपति ने की थी। अभी उन्हीं के नाम से पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन चलो दुनिया सोई नहीं है। दुनिया कल परसों के चुनाव में बाकी सब पार्टियों को, विपक्ष को अपनी जगह दिखा देगी और महायुति की सरकार। जैसे उस तरफ एकजुट करने की बात की जा रही, तो हमें भी छोड़ो, बातें तो बहुत सारी होती है, हम एकजुट ही है, थोड़ी बहुत बातें हैं, लेकिन आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। जय श्री राम। ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, एक तरफ मुस्लिम में अपील हो रही है कि केवल महाविकास आघाड़ी को वोट देना, आप किसको दे रहे हैं? हम तो बीजेपी के साथ है भाई। अच्छा। हाँ, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा देश उसी पे राज करेगा। कैसा है ना, अभी जो 10 साल में काम हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, वैसा काम जो 50 साल में हुआ अभी तक नहीं हुआ है।